श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम धूल पर चर्चा करेंगे। देखो, जिस शास्त्र में, जिस धर्म में धूल, उठना बैठना, सोना खाना पीना, पशुपालन करना, प्रत्येक छोटी से छोटी बात को बताया गया हो, वो धर्म प्राचीन नहीं है तो और क्या है। और उसी धर्म को कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं वे लोग अंधविश्वास समझने लग जाते हैं। और वही जब सोशल डिस्टेंसिंग और सप्ते 15 दिन में एक दिन भूखा रहना, फास्ट करना, उसको फास्ट कहते हैं। फास्ट मतलब तेज करना, फास्ट तेज, फास्ट है आज मतलब तेज है उनका। तो कुल मिलाकर अंग्रेजी में बोल के अगर कुछ किया जाता है तो उसका कोई दोष नहीं है। यदि हिंदी में बोल के कहते हैं कि यार मेरा व्रत है, उपवास है, तो कि ये संकीर्ण मानसिकता है। ऐसे ही अगर शास्त्र के आधार पर कोई बात बता दें तो कि ये रूढ़िवादिता है। पर वही जब अंग्रेजी में कह दिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग तो उसको दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदी में कह दो कि यार थोड़ा दूर रहो तो कि छुआछूत हो गई। ऐसे ही धूली पर भी चर्चा की गई है। देखिए, वीडियो चल रहा है और आप इस निशान को चलते हुए वीडियो में दबाएंगे तो अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, और अंग्रेजी में कहते हैं लाइक। ऐसे ही पसंद नहीं आए तो वीडियो चल रहा है और इसके ऊपर उंगली लगा देंगे तो इसको कहते हैं नापसंद। अंग्रेजी में कहते हैं डिसलाइक। यहाँ एक तीर का निशान होगा, उस पर उंगली लगाएंगे तो एक डबल आयत खुलेगा, फिर उसके बाद उस पर उंगली लगा देंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर आप जहाँ चाहें वहाँ अपने मित्र को या किसी रिश्तेदार को भी भेज सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है लाल अक्षरों में सब्सक्राइब, तो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा, फिर उसको दबाएंगे तो 3 निशान और खुलेंगे। तो आल वाली मतलब सभी वाली को ऊपर उंगली लगा देंगे तो जैसे इधर से वीडियो अपलोड किया जाएगा तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी कि देखिए इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, धूली की चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि ज्योतिष में भी धूली की प्रशंसा की गई है। गोधूली वेला, गोधूली वेला अर्थात गाय जब जंगल से लौटकर घर आती है और उस गौ माता के पैरों से जो धूल उड़ती है वो समय बहुत ही शुभ माना गया है। और ऐसे समय में कोई भी मांगलिक कार्य करें तो वो उत्तम माना गया है। गोधूली वेला मंगलदायिनी वेला है। अब देखिए, गोधूली वेला के संबंध में शास्त्रों में अलग अलग मत बताए गए हैं कि सूर्यास्त होने के बाद उजाला रहे, किसी में कहा लालिमा रहे, किसी में कहा आधा घंटा, किसी में कहा पौन घंटा। परंतु जो शुद्ध समय है वो ये है कि सूर्य अस्त होने से 12 मिनट पहले से लगाकर 12 मिनट बाद तक गोधूली वेला होती है। परंतु शनिवार को सूर्यास्त के पहले के 12 मिनट के अंदर ही और गुरुवार को सूर्यास्त के बाद के 12 मिनट के अंदर ही गोधूली वेला होती हैं। गुरुवार को पहले के 12 मिनट में नहीं होती हैं और शनिवार को बाद के 12 मिनट में गोधूली वेला नहीं होती हैं। तो ये जो गोधूली वेला है इसमें लग्न शुद्धि होनी आवश्यक नहीं है। बिना लग्न शुद्धि के भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि इस गोधूली वेला में 7वें भाव में तो हमेशा शनि रहता ही है, परंतु उस 7वें भाव में स्थित पाप प्रभाव को वो गोधूली वेला नष्ट कर देती है। इसलिए गोधूली वेला में 7वें भाव में कौन सा ग्रह है इस पर अधिक विचार नहीं करते हैं, परंतु कुछ ग्रहों के ऊपर विचार किया जाता है 6ठे 7वें 8वें में। तो उस पर फिर हम ज्योतिष का विषय है, अभी हम धूली के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी धूली शुभ हैं। झाड़ू की धूली से तथा गधे आदि की धूली से बचकर रहना चाहिए। झाड़ू लगा रहे हैं और उसका धूल उड़ रही है तो उससे बचकर रहना।
और एक गधा यदि कोई धूल उड़ा रहा है तो उससे भी बचकर रहना चाहिए। ये कहा है कुर्म पुराण और पद्म पुराण में। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्जयेन मार्जनी रेणुम, अग्नि पुराण में कहा है खरादि करजस त्यजेत। अब दूसरा सूत्र आता है बकरी की, झाड़ू की और बिल्ली की धूली शुभ प्रारब्ध को हर लेती हैं। अर्थात यदि बकरी चल रही है उससे धूल उड़ रही है, झाड़ू लगा रहे हैं उससे धूल उड़ रही है, बिल्ली यदि लड़ रही है या किसी भी प्रकार से बिल्ली के पैरों से धूल उड़ रही है तो वो जो है धूल हमारे अच्छे भविष्य को हर लेती हैं, इसलिए इन धूलों से बचकर रहना चाहिए। ये कहा है नारद पुराण में अजामार्जनी जार रेणु द्वे वम शुभम हरेत। तीसरा सूत्र है हाथी, घोड़ा, रथ, धान्य तथा गो की धूली शुभ होती हैं। एक तो हाथी चल रहा है उससे धूल उड़ रही है, घोड़ा चल रहा है उससे धूल उड़ रही है, रथ चल रहा है उससे धूल उड़ रही है। रथ कहते हैं आज के ज़माने में बस है, ट्रक है, इनको। धान्य, यदि धान्य को साफ कर रहे हैं उसकी धूल उड़ रही है। और गौ माता की धूली तो मैंने पहले ही बता दी, ये बहुत शुभ हैं। परंतु कुत्ता, गधा, ऊंट, बकरी, भेड़, इनकी धूल अशुभ होती हैं। परंतु देखिए कुत्ते के पैर की धूल ही अशुभ है, तो जो लोग अपने घर के अंदर कुत्ते को रखते हैं उनके लिए कुत्ता कितना अशुभ होगा। देखिए तीसरा सूत्र कहा है बोधायन स्मृति और बोधायन धर्म सूत्र में रथाश्व गज धान्यानाम गवाम चेव्रज शुभम अप्रशस्तम समूहन्या श्वाजा विखरवास साम। फिर कहा है विष्णु धर्मोत्तर में समार्जनम रजोवर्य खराश्वादेश तथेव च मेद्यानि च तथा राम गो गजाश्व रजांसी च। चौथा सूत्र है गो की धूली, धान्य की धूली तथा पुत्र के अंग में लगी हुई धूली अत्यंत शुभ तथा महापातकों की विनाशक होती हैं। गाय, गौ माता के पैर से उड़ी हुई धूली, धान्य से उड़ी हुई धूली, और यदि अपने पुत्र के लगी हुई धूली है या पुत्र खेल रहा है उससे धूल उड़ रही है तो वह धूली शुभ होती हैं। ये महापातकों की नाशक होती हैं। ये देखिए किसने कहा है, गरुड़ पुराण ने कहा है गवाम रजो धान्य रज पुत्र स्यांग भवम रज एतद रजो महाशस्तम महापातक नाशनम। अब पांचवा जो सूत्र है वो ये कहता है कि जो मनुष्य गोओं के खुर से उड़ी हुई धूली को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। गौ माता यदि आ रही है और उनके खुर से जो धूली उड़ रही है वो यदि आपके सिर में जाकर गिरती है तो आपको तीर्थ के जल में स्नान करने का फल मिलता है और सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसीलिए हमारे शास्त्रों में गौ माता के पालन का महत्व बताया गया है। और वैसे भी देखिए कि जो ग्वाला होता है उसको कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, जो दिन भर गौ माता के चरणों की रज को सिर में धारण करता है। ये किसने कहा है, पद्म पुराण के षष्ठी खंड में कहा है गवाम रजः खुरोद्भूतम शीर्षा यस्तु धार्येत सच तीर्थ जले स्नातः सर्व पापे प्रमुच्यते। देखिए गौ माता की धूली की बहुत ही प्रशंसा की गई है। मैंने आपको ज्योतिष के आधार पर भी बताया कि ज्योतिष में गोधूली वेला जो है बहुत ही शुभ बताई है। जब गौ माता जो है एक साथ जंगल से आती हैं तो सभी के पैर से धूली उड़ती है, वो आकाश मंडल में छाई रहती हैं।
तो उस समय जो है ऊपर से आने वाली हानिकारक किरणें जो है अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ग्रह, योग, नक्षत्र, करण वगैरह कोई फल नहीं करते हैं, अशुभ फल नहीं करते हैं, शुभ फल ही करते हैं। और वो गोधूली वेला बहुत ही शुभ और अच्छे फल को देने वाली होती हैं। देखिए, इस प्रकार मैंने आपको शुभ धूली और अशुभ धूली के ऊपर विस्तार से बताया। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।